गाइस हम लोग ने फहद फाजिल को देखा हुआ है विक्रम मूवी में, पुष्पा में। लेकिन अभी इनका जो ये नया मूवी आया है अवेशम, ये आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है। यानी दोस्तों यहाँ पे इनका एकदम एक अलग तरीके का कैरेक्टर देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हालांकि अगर आप लोग ने मूवी देखी हो तो आप लोग ने बहुत सारी ऐसी हिडन डिटेल है जो मिस की होगी, जो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि क्या। सबसे पहली बात दोस्तों, मूवी का जो टाइटल है वो अवेशम, इसका मतलब क्या है। हालांकि ये जो वर्ड है ये तेलुगु वर्ड है, लेकिन अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि चार्ज्ड। मतलब कि अगर आप लोग गुस्सा करने जा रहे हैं तो उससे पहले के जो इमोशन होते हैं उसे हम लोग तेलुगु में अवेशम कहते हैं। और दोस्तों यही एक तरीके से दिखाया है कि हम लोग रंगा के कैरेक्टर देख सकते हैं, वो हमेशा गुस्से में रहता है और गुस्से के पहले के जो उसके इमोशन है वो एक तरीके के मूवी के टाइटल बन जाता है। हालांकि दोस्तों हम लोग बात करें रंगा की स्टोरी की तो यहाँ पे हम लोग को इसके थोड़ा बहुत प्रीक्वल देखने को मिला है कि रंगा कैसे इतना बड़ा बॉस बना। लेकिन यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम लोग पहले वाले रंगा को देखें और करंट रंगा को देखें तो इनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बात करें पहले वाले रंगा की, का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा सीरियस और मैच्योर दिखाया गया है, और जो करंट रंगा है वो थोड़ा सा फ़नी लगता है हम लोग को। बल्कि यहाँ पर हम लोग बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो असल में हीरो की कहानी में काफ़ी उल्टा होता है। जैसे कि हीरो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है, जॉली होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो सीरियस होता है। लेकिन रंगा की कहानी बिल्कुल उल्टी दिखाई गई है। यानी कि पहले रंगा काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, लेकिन बाद में हम लोग देखते रंगा को वो काफ़ी लाइट हार्टेड बन जाता है, और यही इस मूवी को और ज़्यादा यूनिक बनाता है। गाइस यहाँ पे रंगा का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उस पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब रंगा का जो बेस्ट फ्रेंड है अमन, वो रंगा की कहानी बता रहा था उन तीनों लड़कों को, तो लड़के लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसा आदमी ये सब काम कैसे कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने उसकी हवेली पे जाके वो दीवार का पेंट देखा, फिर किचन के ऊपर वो प्लास्टर देखा, तब हम लोग समझ गए कि रंगा कितना खतरनाक है। लेकिन तब भी उनको तब तक यकीन नहीं जब तक उन्होंने रंगा को खुद ही एक्शन करते हुए नहीं देखा। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हमेशा प्रूव करती है कि लोगों को पहले कैरेक्टर के ऊपर, उनका फेस के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर जज किया जाता है, उसके बाद लोग अजम्पशन लगा लेते हैं वो कितना खतरनाक है। जैसे यहाँ पे जो बीबी का कैरेक्टर है, उसने पहले जो एक विलन है जो कि थोड़ा हाइट में कम है उसको भी अज्यूम कर लिया था ये क्या ही कर लेगा, लेकिन वो आगे जाके कितना ज़्यादा खतरनाक निकला। और वो रंगा को वैसे ही अज्यूम किया था कि ये बॉस भले है लेकिन ये कितना खतरनाक नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे इन लोग का अजम्पशन हर बार गलत जाता था। लेकिन हम लोग बात करें अम्बन के कैरेक्टर की, जो कि रंगा का बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग ने उसे देखा है कि हमेशा उसको पीछे से कोई ना कोई वार करता है। यहाँ पर जब बच्चों की लड़ाई हो रही थी तो हम लोग ने देखा कि जो स्कूल के बच्चे थे वो अम्बन को पीछे से वार करते थे, और दूसरी बार मूवी में फिर से अम्बन को पीछे से एक बार चाकू पड़ गया था। दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एक और सीन नोटिस किया होगा कि रंगा ने जब रेड्डी गैंग को ज्वाइन किया था तो रेड्डी गैंग का जो बॉस है एकदम उसी के जैसे कपड़े पहनने लगे थे, जिससे उसके बॉस को काफ़ी ज़्यादा जलन हुई थी कि उसने उसका स्टाइल क्यों चुरा लिया। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि जब रंगा ने रेड्डी गैंग के बॉस का या फिर क्या उसके लीडर का स्टाइल चुराया था, तो यहाँ पे उसके लीडर को रंगा से बैटल करनी चाहिए थी और अपना स्टाइल अपने ऊपर लगाना ही चाहिए था ताकि प्रूव कर सके हाँ ये उसी का स्टाइल है। बल्कि उसने डर के मारे अपना स्टाइल ही चेंज कर लिया और किसी और रूप में आ गया, क्योंकि अगर वो रंगा से नहीं डरता तो वो अपना स्टाइल बरकरार रखता और रंगा को हराने की कोशिश। लेकिन गाइस उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि वो रंगा से बहुत ज़्यादा डरता था, उस जानता था कि रंगा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें एक और सीन की, जहाँ पे हम लोग देख सकते थे उस कॉलेज के हेड को या फिर के प्रिंसिपल को, जो कि बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करके इंग्लिश में बताते थे कि उन्होंने क्या किया है। वो उसको एक मौका तो दे रहे थे, लेकिन वो बहुत लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं वो भी रंगा से डरते थे, क्योंकि अगर बच्चे सस्पेंड हो जाते तो मे भी रंगा उनके पीछे पड़ जाता। लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि वो रंगा से डरते हैं, इसलिए जानबूझ के उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बच्चों को मौका देना चाहा। हालांकि बात करें हम लोग यहाँ पे उन लड़कों की जो कि बाहर से लाए गए थे, जो कि रंगा के लिए फ़ाइट करते थे कॉलेज में, अब यहाँ पे रंगा को दिखाया गया कि उन लड़कों को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्लियर तरीके से नहीं दिखाया कि रंगा ने उन्हें सही में ख़त्म किया या माफ़ करके जाने दिया। क्योंकि जब रंगा के आदमी उन दो लोगों की पिटाई बीबी और उसके दोस्तों के सामने कर रहे थे तो हम लोग ये देख सकते थे कि जब मारने की बारी है तो रंगा ने कहा जाओ इनको बाथरूम में ले जाके मारो। यानी दोस्तों यहाँ पे रंगा शायद नहीं बताना चाहता था कि उसने उसके साथ एंड में क्या किया, और इसलिए ये डाउट अभी भी उन तीनों के माइंड में था कि रंगा हो सकता है खतरनाक आदमी नहीं हो, रंगा शायद उनको जाने दिया हो। और जब तक रंगा ने खुद एक्शन करते हुए नहीं दिखाया तब तक लोगों को सही में विश्वास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मूवी की मेन MVP की बात करें तो वो है भाई बीबी की मम्मी। अगर बीबी की मम्मी सही समय पे फ़ोन नहीं करती तो यहाँ पे शायद बीबी और उसके दोस्त बच नहीं पाते,
और बीबी की भी यहाँ पे एक बात का प्लस पॉइंट हम लोग को देना पड़ेगा कि यहाँ पे बीबी हर बात अपनी माँ को बताता है, शायद अपने दोस्तों की। जैसे कि बीबी के 2 दोस्त हैं, लेकिन बीबी ने रंगा के बारे में भी अपनी माँ को बताया था और यहाँ तक ये क्लियर कर दिया था कि रंगा उसके बड़े भाई जैसा है, जिसकी वजह से बीबी कहीं ना कहीं वो बच गया था। क्योंकि अगर बीबी रंगा के बारे में ना बताता अपनी मम्मी को तो मम्मी रंगा के बारे में जानती नहीं, और यहाँ पे शायद रंगा को ऐसी फीलिंग बीबी के लिए नहीं आती। यानी कि दोस्तों, जब बीबी की मम्मी ने रंगा को कहा था कि तुम उसके भाई जैसे, वैसा बीबी ने कहा है, तो रंगा के मन में कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जग गई कि हाँ भाई उसे बीबी को प्रोटेक्ट करना। और आप लोग ने देखा होगा कि बीबी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, फिर भी रंगा ने उसे माफ़ किया। लेकिन हाँ, रंगा का न्यू अवतार जो कि ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में है, वो हम लोग को क्लियर बताता है कि रंगा एकदम चेंज हो गया है। अब वो किसी दूसरी आइडेंटिटी या पर्सनालिटी को नहीं अडॉप्ट करेगा, बल्कि एक खुद की पर्सनालिटी में जिएगा। और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये क्यूरियोसिटी बनती है, क्या अवेशम 2 हम लोग को देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूवी तो बननी चाहिए। वैसे आप लोग ने एक दादाजी को देखा था जो काफ़ी एक्शन कर रहे थे, और बहुत लोग उन्हें पहली बार में नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये और कोई नहीं बल्कि चंकी पांडे हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एक और चीज़ देखा है कि रंगा ने शायद अब यहाँ पे अपनी जो पुरानी ओथ या फिर के कसम है वो तोड़ दी है। अब वो दोबारा से शायद हम लोग को एक्शन करते हुए नज़र आएगा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे ये भी देखा था कि रंगा जब वहाँ पे बच्चों की पिटाई करने जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए थे, तो रंगा के पास कोई टूल नहीं था या फिर के कोई छड़ी नहीं थी उनको मारने के लिए। जो कि ये बात साबित करता है कि रंगा तब भी एक्शन अपनी आदमियों से करवाएगा, वो खुद एक्शन नहीं करेगा जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाती। ऑल टुगेदर दोस्तों ये मूवी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ है जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई है। और इस मूवी में एक आध दो सीन है जहाँ पर रंगा उन बच्चों को अपनी रील्स भेजता है, जो कि यहाँ पे बाद में जाके बहुत ज़्यादा उसके मीम बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ने मूवी देखी है तो आपको इस पे से कौन सा बढ़िया सीन लगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या हम लोग को इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा?